भिवानी शहर इस समय विकास की नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और कथित भ्रष्टाचार की सबसे बुरी मार झेल रहा है। यह हम नहीं बल्कि खुद जनता द्वारा चुने गए नगर परिषद के पार्षद चीख चीख कर कह रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे पार्षदों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। समाधान शिविर से लेकर सीएम विंडो तक पार्षदों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जो गुहार लगाई है, उसने भिवानी नगर परिषद के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पार्षदों ने 2 टूक शब्दों में प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि शहर में विकास नहीं विनाश हो रहा है। हालात ऐसे हैं जैसे किसी गंभीर रूप से बीमार आदमी को सिर्फ मेकअप करके स्वस्थ दिखाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पार्षदों का सबसे बड़ा रोष इस बात को लेकर है कि पिछले 4 सालों से वार्डवासी अपनी शिकायतें लेकर उनके पास आते हैं, लेकिन जब वे इन समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं तो चेयरपर्सन, प्रतिनिधि और अधिकारी इसे पूरी तरह अनसुनी कर देते हैं। हर मामले में सिर्फ लिपापोती की जा रही है। पार्षदों ने कहा कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की ही कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वे 4 सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो आम नागरिकों की सिस्टम में कहाँ सुनवाई होगी। हम सुने मिलकर समाधान शिविर में शिकायत लगाई है। सफाई कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं है। किसी वार्ड में तो 1 कर्मचारी है, किसी में 20 कर्मचारी है। भेदभाव किया जा रहा है और 4 साल हो चुके हैं। हम बहुत भूखी होली है। इतना कूड़ा है वार्ड में, लोग हमको परेशान बहुत करते हैं। हम भी परेशान हो रहे हैं जी। कई बार चेयरमैन साहब को कह दिया, बोले जी आज भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, अब तक नहीं भेजेंगे। लिपापोती की जा रही है जी। किसी वार्ड में 20 लगाए गए, भेदभाव किया जा रहा है जी। किसी वार्ड में 1 है जी, किसी में 20 है जी, किसी में 2 है। क्या कारण है पार्षदों के साथ इस भेदभाव का? इसी चक्कर में वही बता पाएंगे जी। तो चेयरमैन साहब और ईओ साहब भी बैठे थे आज, हमने उनको भी कही है। बोले जी मैं जांच करूंगा, आप देखो क्या होता है, जांच होती है कि नहीं होती है। समाधान हो पाएगा और 4 साल बाद आना हुआ इससे पहले। सर हम 4 साल बाद तो इसलिए आया ना जी, हमारा वहाँ समाधान नहीं हुआ। हमने ईओ को, एक्शन को, सेंटर इंस्पेक्टर को रोज कह के दुखी हो जाते हैं जी। कोई समाधान नहीं होता जी वहाँ पे हमारा, जब हम आज ही आना पड़ा जी हमको। भाई साहब 4 साल कमेटी के आसपास मिल रहा था, भी काम तुम्हारा होगा, संतुष्टि रखो, 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में। 4 साल हमने कमेटी के धक्के काट लिए, चक्कर काट लिए, वो घर पे कोठी पे कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं है। साफ सफाई का कोई समाधान नहीं है। गलियां बन रही है तो जो पक्की है उनको तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जो कि बनानी चाहिए कच्ची गली है। मकसद से फालतू है। पार्कों का सफाई टेंडर होता है जी साल का, साल ठेकेदार आता ही नहीं। से लेकर के अलवास गेट तक एससी और बीसी वार्ड है, पब्लिक ज्यादा पॉपुलेशन ये है। उनको उनके संज्ञान डालने के लिए अधिकारी के पास आए थे। मॉडल रोड जो बनाया जा रहा है शहर में, आपने देखा हो रेलवे स्टेशन रोड पे कितना जाम 6 महीने से रहने लग गया जब से बन रहा है। और कोई जाके ये समझा दे कि बन क्या रहा है, जो 6 महीने बना है अभी तक क्या बनाएगी, इसकी क्या गुणवत्ता है। सारे शहर में जाम रह रहा है इसके चक्कर में। और पीजीआई पास में है, पीजीआई में जाम रहेगा, रेलवे स्टेशन पे लोग कैसे जाएंगे। म्यूनिसिपल कमेटी के 2 गेट थे, उन्होंने तो दूसरा गेट खोल दिया। और दुकानदार रेलवे स्टेशन अपना दूसरा गेट कब खोलेगा या गेट खोल के काम चलाएगा क्या? ये रोड बहुत गलत बन रहा है। इसकी ना व्यापारियों ने इतनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ली कि इसको ना बनाया जाए, फिर भी जबरन इसको बनाया जा रहा है। इसको तुरंत रोकना चाहिए, हमारी ये मांग है। दूसरा, शहर के अंदर का जो पुराना बरसाती नाला था उसको बंद करके एक लिपापोती सी की गई है, उसमें पाइप डाले गए हैं। उन पाइपों का कोई भी नॉर्म्स पूरे नहीं करे गए, ना उनके नीचे कोई गद्दा पैड बनाई गई, ना इनको तरीके से लगाया गया है। और इनकी जो भी ना लेवलिंग करी गई, ना इनकी जो हदियाँ बनाई गई हैं वो भी से लीक कर रही हैं। बारिश में भाई साहब शहर की गलियाँ डूबेंगी। आज नोट कर लेना, जिस दिन थोड़ी अच्छी सी बारिश आएगी शहर की गलियाँ डूबेंगी। ये शहर का विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। मैं सिंपल भाषा में एक बात कहता हूँ कि बीमार आदमी को मेकअप करके स्वस्थ दिखाया जा रहा है, शहर में काम नहीं हो रहा है। पार्षद आज पहुंचे हैं, किस तरह की समस्याएं जो को लेकर के शिकायत दी गई है? आज हम 10 पार्षद यहाँ पे पहुंचे हैं और अलग अलग वार्ड की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं पूरे शहर की हैं, चौराहे की है, जो ये पुराना नाला तोड़ के ये बंद नाला किया इसकी है, शहर में जो गुणवत्ता से काम नहीं हो रहे उनकी है। तो 10 के 10 ने मिलके, क्योंकि हाउस की मीटिंग में कई बार आश्वासन मिला कि घर की बात घर में रखो भाई, सब समाधान होगा, ये होगा वो होगा, उनने कुछ था ही नहीं। वैसे में कितनी और कौन कौन सी समस्याएं हैं और किस तरह से किसको ज्ञापन दिया गया और सीएम विंडो भी लगाई गई? आज हमने समाधान शिविर में भी लगाई है, समस्याएं जो भी है सीएम विंडो में भी है। और डीसी साहब से भी मिलना था, डीसी साहब कोई कार्य से बाहर हैं, इस कारण डीसी साहब से नहीं मिले। उनसे भी टाइम लेके हम एक बारी शहर में जो ये हो रहा है घोटाला, उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार के आज किस तरह से घोटाले के आरोप लगाए गए हैं? कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि 4 साल से ज्यादा निकल गया।
4 साल निकल गए, 4 साल सिर्फ आश्वासन में निकल गए। जो समस्याएं पहले हाउस की मीटिंग में दी गई थी वो आज भी वैसे की वैसे हैं। और फिर एक पार्षद के पास पावर ही क्या छोड़ रखी है। और पार्षद के कहने से तो एक सफाई कर्मचारी की भी बदली नहीं होती। अगर वार्ड का और कोई आदमी कह देता तो सफाई कर्मचारी की बदली हो जाती है, और पार्षद कहता तो नहीं होती। गली बनाने के लिए जैसे कि अजय भाई के वार्ड में एक गली बन गई, पार्षद को पता ही नहीं। 2 घरों के आगे बनी है, 2 घरों के आगे गली बन गई और पार्षद को पता ही नहीं कि पार्षद के वार्ड में कोई विकास कार्य या कोई गली बनी है या नहीं बनी। तो ऐसा खेल चल रहा है। तो अनियमितता की आपने बात करी, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य चल रहे हैं और किस तरह की अनियमितता बरती जा रही है सामग्री के अंदर? सामग्री के लिए जो है बेंचों की है, बेंचों की 2700 रुपये में आपको कोई भी कंपनी या कोई भी ये फैक्ट्री वाले 2700 रुपये में बेंच दे देगी और वो कुछ दिन चलेंगे। आप देखना जो 6000 रुपये में बेंच लगाया गया था वो कहाँ पर है। मेरे वार्ड में जितने भी कमेटी से बेंच आए सिर्फ 3 बेंच मिले थे मेरे को, और तीनों शायद वार्ड में मिलेंगे नहीं। इतनी गुणवत्ता, इतने अच्छे थे, अभी वो अब लुप्त हो गए। दोबारा से उनकी खोज करनी पड़ेगी। दूसरा साइन बोर्ड जिनकी लागत 8000 रुपये में है, कोई भी लगा देगा, उनकी नगर परिषद द्वारा 20000 रुपये में लगाए गए। मैं तो विज्ञापन के लिए तो ये आया हूँ कि जी नेहरू पार्क है, किरोड़ीमल पार्क है, ये चौक है, ये जो भी है, मेरे से पार्षद हूँ मैं उस वार्ड का, मेरे से कुछ नहीं पूछा गया और अपनी मनमानी करते हैं। जैसे ये नेहरू पार्क है, इसमें 4 रुपये स्क्वायर फुट, कुछ पैसे स्क्वायर फुट के रिपेयरिंग के लिए होते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सब वहाँ गमन हो रहा है। कोई राजेश ठेकेदार है, राजेश ही नाम है शायद, हाँ, ये सब है ना जी, मिली भगत से काम हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेहरू पार्क है, कितना बढ़िया, वो जो किरोड़ीमल पार्क बना गया, इतना कितना अच्छा था। वहाँ रैलियाँ होती थी और बच्चे क्रिकेट खेलते थे, उसमें पूरा बना कर दिए। वहाँ जो वो है सफाई कर्मचारी का, उसको 3 बार तो मैंने बोल दिया, मेरा वार्ड पड़ता है, जो वहाँ वॉचमैन है कि भाई ये वो खोल दे। प्रधान के पास भी गया हूँ कि भाई ये खुलवाओ, हाँ खुलवा देंगे, आज तक नहीं खुले हैं। और वो वहाँ जो बाथरूम है, लेटरिन है, बाथरूम है, सुबह शौचालय, सुबह खुलते ही नहीं, ताला बंद कर देता है वहाँ चौकीदार, और अब 8 तक होता है। पर चेयरमैन तो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की योजना है शहर में। नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, आप जांच करवाओ वहाँ, चेयरमैन ने कहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, ना मेरे से पूछा गया क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। वो चेयरमैन से पूछी जाए कहाँ करोड़ की लागत। ऐसा है जी भाई साहब, हमारे वार्ड में एक रोड बना था पलवस मोड़ वाला, वो 3 महीने में टूट गया था। टूटने के बाद जय साहब को बोला, जय साहब बोले अभी मैं रिपेयर करवा दूंगा इसको। उसने थोड़ा क्रेशर का मॉडल दिया ठेकेदार ने, और वो फिर दोबारा टूट गया। और एक रोड बन रहा है जो हमारी कॉलोनी में, जो इसका लालू की फैक्ट्री वाला रोड बताते हैं उसको, फरवरी में उसका नारियल तोड़ा था जी, और अब तक उस रोड पे कोई काम नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा बनाया है 100 फुट का, बाकी पे रोड़ा पड़ा हुआ है, फाड़ के छोड़ दिया सारी पे रोड़ा पड़ा है, और सारी पब्लिक तंग हो रही है उससे। क्या कारण मान रहे हैं कि कार्य शुरू कर दिए गए? कार्य शुरू कर दिए हैं जी। वहाँ पे समस्या थी सीवरेज की पहले, और वो सीवरेज की समस्या जेई साहब से, एसडीओ साहब से बात हुई थी पब्लिक के से, वो बोले जी अभी हम 2 में करेंगे, 8-9 महीने लगेंगे। तो कॉलोनी वाले भी इस चीज से संतुष्ट हो गए, भाई हमें रोड बना के दे दो, हमें सीवरेज की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर तो एक दिन चेयरमैन साहब भी गए थे, उन्होंने फिर आश्वासन दिया भाई 2 महीने हम काम चालू कर देंगे। उसके बाद भी जय साहब ने मेरे को स्पष्ट मना किया था, भाई 8-9 महीने से पहले हम काम चालू नहीं कर सकते, तो आप रोड को बनवा लो, बनवाना है तो हमारे उसके लिए वेट मत करो। और एक मिनी बाईपास पे एंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है जी हमारे यहाँ, बीकानेर से लेकर राम चौक तक बहुत ज्यादा है, पैदल चलने वाला को भी जगह नहीं है, और व्हीकल की भी बहुत आवाजाही वहाँ से, उसके एंक्रोचमेंट के लिए दिया है। और एक समस्या और है जी, जो वार्डों से आउटर की जो नगर परिषद दायरे में आती गलियां, उनकी गलियों का कोई समाधान नहीं हो रहा जी। डी प्लान से कोई गली नहीं बन रही है, वहाँ भी लोग बहुत हैं।